साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। रसो वे स इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति को प्रदान किया है भरत मुनि ने। किस भाव को परिपक्व अवस्था में चार रस कहा जाता है? स्थायी भाव को। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र में। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे भरत मुनि। वाक्यम काव्य रसात्मक काव्य का जन्मचार है विश्वनाथ। रस ब्रह्म है आनंद स्वरूप। रस के अनुसार अपसमार क्या है? इसे संचारी भाव के प्रकार है। रस के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 33। अस्थायी भाव है रति शोक उत्साह भय जुगुप्सा निर्वेद हास क्रोध विस्मय। रसों को उद्दीप्त करने वाले सामग्री का भाव कहलाती है विभाव। रस सामग्री है अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव। आमर्ष क्या एक संचारी भाव है? रस सूत्र का किसका उल्लेख है? विभाव अनुभाव संचारी भाव। अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। विशेष रूप से जो भाव प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। भाव शांति और भाव सबलता का संबंध किस भाव किस भेद से है? संचारी भाव। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? सात्विक। आलंबन उद्दीपन के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य कहलाता है अनुभाव। अनुभाव के दो भेद होते हैं कायिक और सात्विक। आचार्य देव ने किस काव्य को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं वाचिक अनुभाव। किस रस में सभी संचारी भाव को आत्मा करने का श्रृंगार समर्थ होता है? श्रृंगार रस का। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? श्रृंगार रस को। राम को रूप निहारती जानकी कंगन की नख की परछाई में कौन सा रस है?